जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। आपके साथ ध्यान करने हेतु सारे विश्व की सभी शांत सभी शुद्धात्मा एकत्रित हुई है। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को सभी शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही का आदेश अनुसार आप ही के साथ हो। परम पूज्य श्री माता जी ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान ये आप ही का है माँ, आप ही ने कराते हैं माँ और हमको परम चैतन्य प्रदान करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की उंगली के ऊपर
चैतन्य की लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ।
फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे।
धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र, वैकाग्र, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। बड़ी गरीबी आ गई। और बड़े कलात्मक लोग, कुछ मेरी अकल में नहीं आया कि इतने कलात्मक लोग हैं और इनमें इतनी गरीबी क्यों आ गई। आखिर क्या बात। पता हुआ कि वहां जर्मन लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड है, क्योंकि टर्की से बहुत से लोग जर्मनी गए थे, इसलिए जर्मन लोगों को बहुत बात है। और मैं ये कहूंगी कि आपके यहाँ खाना है तो बहुत बढ़िया, जरा भारी है पर अच्छा खाना, स्वाद अच्छा है। पर अगर आप टर्किश खाना खाएंगे तो कहेंगे माँ ये तो बस खाने की बिल्कुल चरम सीमा। और एक साथ एक होटल में हम गए थे, 5000 आदमी खाना खाता और गरम गरम ऐसी फूली हुई रोटी और कुछ पूछे। मुझे ऐसे जरा खाने की इतनी अकल नहीं है, तो मेरा वर्णन करना कोई विशेष न होगा। पर अगर कोई टर्की जाके वहां खाना खाए तो कहेगा वाह क्या, ऐसे तो हमने कभी खाना खाया। बहरहाल जो भी हो, इतना अच्छा वहां खाना मिलता है कि परदेश से लोग आकर के खाना खाए। पर आपको हैरानी होगी कि ये टर्किश लोग जर्मनी से खाना मंगा खाते और कपड़े सिलते हैं वहां, जर्मन भेजते हैं कपड़े, वो सिले जाते हैं टर्की में, फिर वापस जाते हैं जर्मनी और फिर वहां से इंपोर्ट होते हैं। वो अपने यहाँ भी है काफी बीमारी कि इंपोर्टेड चीज, ये हमने इंपोर्टेड लाए, इंपोर्ट करने से जैसा इस देश में कुछ भी नहीं है। एकदम रद्दी लोग। क्या बनाते हैं वहां? अच्छा, घड़ी बनाए। ये तो गुलामी की चीज, बेकार। अपने देश में जो चीजें बनती हैं उसका क्या कहें। उनके यहाँ जो पॉटरी बनती है टर्की में, आपको दुनिया में ऐसी पॉटरी मिले, चाइना से भी बेटर। लेकिन उनके रोजनथाल के डिनर सेट में खाना खाते हैं। तो आप गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कल हम लोग बड़े गरीब हो गए, कहा और जाओ अब जर्मनी में जाके भीख मांगो, वो भी अच्छा रहेगा। तो शारदा देवी की जिस देश पे इतनी कृपा है,
उनको क्या जरूरत है परदेसी चीजों को इस्तेमाल करने की। उनके न संस्कृति में कुछ है, न ही उनके कपड़ों में कुछ है, और न ही उनके खाने पीने में कुछ है। सब टिन का खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, ताजी सब्जी वहां मिलती नहीं। अब कांटे चम्मच से खाए बगैर आजकल लोग सोचते हैं कि आप देहाती हो। अब ये बाहर के सहयोगी हाथ से खाते हैं और अपने इंडियन सहयोगी जो हैं वो कांटे चम्मच से खाते हैं। यहां तक इस कदर हम अंग्रेज होने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपतिपुरे में बड़े मुश्किल से इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग बाथरूम्स बनाए, इंडियंस के इंडियन के ढंग के और फॉरेनर्स के फॉरेनर्स के ढंग के। तो इंडियंस ने कहा कि हमें तो वैसे अंग्रेजी ढंग के चाहिए वहां। अच्छा, अंग्रेजी ढंग के आपको चाहिए, और फॉरेनर्स बहुत खुश हुए कि हिंदुस्तानी ढंग के आपको, वेरी क्लीन, मतलब वेरी क्लीन, वो बहुत खुश है। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो अटैच्ड चाहिए। पहले जाते थे जंगलों में और अब अटैच्ड। इतनी अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई। मेरा उसमें भी हर्ज नहीं। तो बेचारे वहां के लीडर साहब आए, मां मैं क्या करूं, मैंने तो अंग्रेजों के लिए बनाया, उनको पसंद नहीं और हिंदुस्तानी के लिए बने उनको पसंद। मैंने कहा अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों को रख दो और हिंदुस्तानी को जगह अंग्रेजों। सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छी बात है। जो जंगलों में जाते थे वो बड़े अच्छे थे, ये ऐदीपना का लक्ष्य है। हाँ, बुढ़े लोगों मेरे समझ में आए, लेकिन जवान लोगों को ऐदीपना की कहां से बात चढ़ती, क्योंकि वो विदेशी चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मार्ट। कम से कम औरतों में थोड़ी अकल आ गई। पहले मैं नायलॉन की साड़ियां हमारे घर वालों के लिए लाती थी तो बहुत खुश होती थी। उन्होंने कहा माँ हम तो अपनी यहाँ की साड़ियां पहनते, या हमें नहीं पसंद। अब वहां कोई सिल्क की साड़ियां मिलती, वहां तो नायलॉन की मिलती। वहां से साड़ियां लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियां हमको नहीं चाहिए, तो मेरे घर वाले। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं। एक देवी से हमने कहा भाई वहां तो नायलॉन की नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी है और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती। कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया।
अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरे तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं, बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं, वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है। एक हिंदुस्तानी स्त्री जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी, उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप, सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत नहीं, किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। दूसरे क्या करें? तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितनी भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत, उसकी कोई इज्जत, नुमाइश की चीज। सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी पढ़ते, उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत। एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। अच्छा, तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे। वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कहे दरबारी गाएं। तो फिर कानड़ा, दरबारी कानड़ा एक राग। हर प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष, म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है? ये दरबारी गा रहे थे तो दरबारी गा। अच्छा, फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए
पर वो कला वाला कुछ नहीं जानते, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानते, और बड़ा नाम साहब, बड़ा। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या, पत्थर। हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कैसे करे। और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपनी देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफी की भी हद हो। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोग में। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए, मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहां गई तो देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गया। कहीं क्या दिखा रहा है, उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब बिराजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तख्ता बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कहले आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इंप्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। मारे बैठे, वहां कला क्या चले। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते हैं। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक करते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे, भूत के जैसे बना।
चाइनीज। और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहां मॉडर्न कला बन गई है, ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा सिनेमा में। शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपने भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश। औरतों ने इसे बचाए रखा है, अब आदमियों के भी चाहिए कि समझें। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग पाते हैं। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टर के साथ रही हूँ, डॉक्टर के साथ पढ़ी हूँ, तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे, उनका औरतें औरतों जैसे, उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है, त्रिगुणात्मिका, तीसरी शक्ति, वो महालक्ष्मी की शक्ति। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाली। कहले हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा।
कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।